सूर्यापुर नाम के एक छोटे से गांव में एक बहुत ही सुंदर बाग था, लेकिन कोई भी गांव वाला उस सुंदर बाग में जाने से डरता था। उनका मानना था कि अक्सर बाग के उस पार वाली गुफा के अंदर से किसी की आवाज आती है, जो आते जाते लोगों को बुलाती है, जिसे गांव वाले बहुत डरते थे। एक दिन गांव के दो युवक खेत पर आपस में बात कर रहे थे। अरे भाई, कल मैं उस बाग की तरफ गया था, वहाँ फिर से उसी जिन की डरावनी आवाज आ रही थी। अरे क्यों भाई, क्या करने गए थे तुम वहाँ? क्या तुम्हें पता नहीं बाग के पास वाली गुफा में जिन रहता है? अगर वो तुम्हें कुछ कर देता तो? आइंदा फिर उस बाग की तरफ मत जाना। अगले दिन गांव का एक लड़का अर्जुन कहने लगा, ये आवाज कौन देता होगा? मुझे इसके पीछे जरूर कोई राज नजर आता है। लोगों ने उसे रोका, लोगों ने उसे समझाया। अर्जुन भैया, गलती से भी उस गुफा के अंदर मत जाना। लेकिन अर्जुन बोला, इसका सच तो मैं जान कर रहूंगा। गांव वाले आखिर कब तक डर में जिएंगे? अगले दिन सुबह गांव में सन्नाटा था। अर्जुन की लाश उसके घर के बाहर रखी थी। सब रो रहे थे। उसी गांव में गिरधारी नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी दो बेटियां थीं, किरण और नंदिनी। दोनों को रंग बिरंगे फूलों का बहुत शौक था। एक दिन किरण बोली, बहुत दिन हो गए, चलो आज हम गांव के बाग में चलते हैं। नंदिनी बोली, पता नहीं क्यों बाबूजी हमें उस बाग में जाने से मना करते हैं। किरण बोली, पूरा गांव डरता है, लेकिन मुझे लगता है इसके पीछे कोई राज है। दोनों ने तय किया कि वे अगले दिन बाग जाएंगी। अगले दिन सुबह उनके पिता गिरधारी शहर चले गए। उनके जाते ही दोनों बहनें बाग की तरफ निकल पड़ी। रास्ते में एक आदमी मिला। अरे बिटियो, उस तरफ मत जाओ, वहाँ गुफा है, बहुत डरावनी जगह है। लेकिन दोनों आगे बढ़ गईं। थोड़ी दूर जाकर उन्होंने देखा कि दो चोर गुफा की तरफ जा रहे हैं। तभी एक डरावनी औरत आई और बोली, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? वहाँ जिन रहता है, भाग जाओ। चोर डरकर भाग गई। वो औरत किरण और नंदिनी से भी बोली, तुम दोनों भी चली जाओ, यहाँ खतरा है। नंदिनी डर गई, लेकिन किरण बोली, तुम यहीं रुको, मैं सच्चाई जानकर आती हूँ। किरण गुफा के अंदर चली गई। अंदर से आवाज आई, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। किरण ने एक परछाई देखी। परछाई बोली, मैं जिन नहीं हूँ, मैं उसकी परछाई हूँ। असली जिन तहखाने में कैद है। किरण नीचे तहखाने में गई। वहाँ असली जिन था। जिन ने बताया कि एक लालची औरत ने जादुई फल के बदले उसे कैद कर दिया था, और जो भी उसे बचाने आता वो औरत उसे मार देती। अर्जुन को भी उसी औरत ने मारा था। जिन बोला, अगर तुम मुझे आजाद करना चाहती हो तो उस औरत की झोंपड़ी से चमकदार फल लाओ। किरण चुपके से झोंपड़ी में गई और सबसे चमकदार फल उठा लिया। तभी औरत जाग गई। रुको, वो मेरा फल है। किरण भागकर गुफा में आई। फल गिरा और तोते में बदल गया। औरत गुस्से में आई, लेकिन अचानक आग में जलने लगी। तोते ने कहा, अब तुम्हें सही चाबी चुननी होगी। 4 चाबियां आईं। किरण ने लाल चाबी चुनी। खिड़की खुली और जिन आजाद हो गया। जिन बोला, तुम बहुत बहादुर हो, जो चाहो मांग लो। किरण बोली, बस ये बाग हमेशा खिला रहे। जिन ने उसकी इच्छा पूरी कर दी। किरण बाहर आई और सबको सच्चाई बताई। गांव वाले खुश हो गए। अब कोई डर नहीं था और सूर्यापुर गांव में फिर से खुशियां लौट आईं।